नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अधिकार। बेटे से रुपए पैसों के लिए कहते कहते हार गई, लेकिन लगता है कि ध्यान ही नहीं देता। जैसे मेरी बात पर आंखों में आंसू भरकर गायत्री जी याद करने लगीं अपने जीवन के बारे में। हंसता मुस्कुराता परिवार, पति पत्नी और एक बेटा होने के बाद दूसरा बच्चा हुआ ही नहीं, उसी से मन में संतोष कर लिया। कम से कम एक बेटा तो है जो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। किसी किसी को तो भगवान एक भी बच्चा नहीं देते। राकेश जी बड़ी कोठी में मालीगिरी करते और गायत्री खाना बना दिया करती। मकान अपना निजी था, बस तमन्ना एक ही की, सूरज को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना है। और सूरज था भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार। राकेश और गायत्री अपनी सुख सुविधाओं को त्याग देते, लेकिन सूरज के लिए किसी तरह की कमी नहीं होने देते। समय का चक्र ऐसा घूमा कि उन लोगों की इच्छा अनुसार सूरज सचमुच बड़ा अफसर बन गया। अब तो उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पाँव तो जैसे धरती पर ही नहीं पड़ते। सूरज नौकरी करने के लिए शहर चला गया और अब तो सूरज के लिए रिश्तों की जैसे लाइन लग गई। राकेश और गायत्री जी सूरज के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगे, लेकिन सूरज यही कहता, माँ अभी जल्दी किस बात की है, थोड़े दिन रुक जाइए। थोड़ा रुपया पैसा अच्छी तरह से कमा लूँ, फिर शादी भी हो जाएगी। सूरज थोड़े बहुत रुपए घर भी भेज देता, लेकिन गायत्री जी यही कहती कि जब हमको ज़रूरत होगी हम खुद ही बता देंगे, अभी तुम अपनी जिम्मेदारी उठाओ और जब शादी होगी तो बहुत रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। माँ, मैंने शादी कर ली। एकदम से जैसे धक्का लगा। क्या कहा तूने? शादी कर ली? हाँ माँ, ठीक सुना आपने, मैंने अपने साथ काम करने वाली रिया से शादी कर ली। गायत्री के तो जैसे हाथ पांव ही फूल गए। कितना अरमान था इकलौते बेटे की शादी का, सब चकनाचूर हो गए। दोनों पति पत्नी रोकर रह गए। ठीक है बेटा, कम से कम बहू को लेकर ही आ जाओ, वो कहाँ गांव में रह पाएगी। सूरज ने खुद ही आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। दोनों पति पत्नी सूरज की याद में तड़पते रहते, लेकिन सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। राकेश जी को तो ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने चारपाई पकड़ ली और गायत्री जी भी अंदर तक टूट गईं। जिसके लिए पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, उसने तो सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। बढ़ती उम्र के साथ अब काम धाम सधता नहीं। अब समस्या आई जीवन यापन की। अब तो खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। बेटा सूरज ऐसा है, थोड़े रुपए भेज दो, आजकल बहुत दिक्कत हो गई है। बहुत हिम्मत करके गायत्री ने सूरज से फ़ोन पर कहा, हाँ हाँ देखता हूँ। सूरज ने गोल मोल जवाब दिया। 2-4 दिन देखा गायत्री ने फिर से सूरज को फ़ोन किया, माँ हम लोग खुद अपना खर्चा अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हैं, बड़े शहरों के खर्चे भी बड़े बड़े होते हैं। सूरज ने टकासा जवाब दे दिया। और अब गायत्री ने ठान लिया कि बेटे के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। शाम को चौपाल में अपनी समस्या को रखने का विचार बनाया। पहले तो सबको अपनी समस्या बताई, फिर बोली, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? घर बेच देंगी तो रहेंगी कहाँ? सब एक साथ बोल पड़े। मुझे घर की कोई कीमत नहीं चाहिए, बस जो व्यक्ति मेरा घर खरीदेगा वो जब तक हम पति पत्नी जीवित हैं तब तक हम लोगों की देखभाल करे। और ये भी नहीं पता कि हमारा जीवन कब तक है, हमारे बाद वो घर हमेशा के लिए उसका। लेकिन ये सब होगा पक्की लिखा पढ़ी के साथ, क्योंकि एक बार मैं अपने ही खून से धोखा खा चुकी हूँ, अब फिर से धोखा खाना नहीं चाहती। और सूरज, सभी ने अपनी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, उसने अपना अधिकार खो दिया। इतना बोलते हुए एक बार गायत्री जी का कलेजा काँप गया कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसने फिर झट से अपने को संभाल लिया। सभी ने खुले मन से गायत्री जी के इस फैसले का स्वागत किया कि जो बेटा माँ बाप का भरण पोषण ना कर सके, उसका माता पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार। गांव के ही एक सज्जन दंपत्ति ने आगे बढ़कर उनकी सेवा करने का बीड़ा उठाया और सरपंच की मदद से सारी लिखा पढ़ी हो गई। आज गायत्री जी के चेहरे पर अजीब सा संतोष था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।